केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन के साथ समझाती हूँ। मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है AB, आपके पास कोई कंपाउंड है AB और आपने इसमें ऐड कर दिया CD। आपके पास कोई कंपाउंड है, अगर हम किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं AB और उसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने CD। अब देखो जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिखा है NaCl, Na पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव होता है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन क्लोराइड H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं बोलूँ Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो आप सभी को पता है जब भी हम लोगों ने हमारे क्लास 9 में जब फॉर्मूले बनाए थे केमिकल फॉर्मूले, उसमें एक केटॉयन लगता था और एक एनॉयन लगता था, तब जाके हमारा एक केमिकल कंपाउंड जो है वो पूरा होता है। एक लगता है बेसिक रेडिकल, एक लगता है एसिड रेडिकल। ये हमने इस साल भी जब चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करना था, हमारा पहला वीडियो इसी पर था। तो यही है कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड AB है तो AB कंपाउंड में अगर A पॉजिटिव पार्ट रहेगा तो B रहेगा नेगेटिव पार्ट। इसी तरह से अगर C पॉजिटिव है तो D रहेगा नेगेटिव पार्ट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या रहता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयंस हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ A पॉजिटिव के साथ लगा है B नेगेटिव, अब B नेगेटिव को ये D नेगेटिव डिस्प्लेस कर देगा और जहां पे D नेगेटिव लगा है वहां पर B नेगेटिव चला जाएगा। तो हमारे पास बन क्या जाएगा, A पॉजिटिव के साथ था B नेगेटिव, अब A के साथ क्या आ जाएगा D, और C के साथ तो D लगा हुआ था, उसकी जगह पे क्या आ गया B। तो यहाँ पे हमें हमारे नए कंपाउंड्स मिल गए AD एंड CB। तो हुआ क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, आयंस ने अपनी पोजीशन को स्विच कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना हो दैट व्हाट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन इन विच आयंस एक्सचेंज देयर पोजीशंस। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो आयंस हैं वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसकी हमारे पास रहती हैं दो टाइप्स। टाइप्स को नोट करने से पहले आप पहले वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी टाइप्स। आई होप यू आर डन विद नोटिंग। अगर अभी हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की टाइप्स के बारे में बात करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की दो मेन टाइप्स हैं। वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड अदर वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या रहता है, इसमें कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना के देगा, सॉल्ट अलोंग विथ वाटर। न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और CBSE एग्जाम्स हो गए या स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो गए, उनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो क्वेश्चंस हैं बहुत बार ऑब्जर्व किए गए हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तभी सॉल्ट और वाटर बनता है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। मान लो जो मेरे पास एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हमने इसमें ऐड कर दिया बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने क्या किया, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। अब देखो क्या है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट, देखो अब जैसे ये Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा Cl नेगेटिव, उसका OH नहीं आएगा।
और साथ में ये जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव के साथ क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव। H पॉजिटिव OH नेगेटिव किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को। वाटर इज H2O ना, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम विच इज बॉन्डेड टू एज H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पे एसिड और बेस के रिएक्शन से हमें क्या मिला, सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट, और साथ में मिला वाटर। तो क्या हुआ, आयंस ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी ना, OH नेगेटिव की जगह पे चला गया Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव की जगह पे आ गया OH नेगेटिव, और इस रिएक्शन को कह दिया गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर अभी हम लोग बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द वन इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, इन विच precipitates are formed। अब ये precipitates क्या होते हैं, precipitates are insoluble सब्सटेंस, किसी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को कहा जाता है प्रेसिपिटेट। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो हमारे मदर्स होते हैं ना, वो घर में घी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जब भी वो बहुत सारी मलाई, जो दूध के ऊपर क्रीम आता है ना मलाई, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, एक बर्तन में इकट्ठा करते रहते हैं, देन उसको चर्न करने के बाद, उसका मक्खन बनाने के बाद जब उसको हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, घी में। अब आप देखते हो कि जो घी है, जो लिक्विड है, वो ऊपर ऊपर आ जाता है, लेकिन एक जो वाइट सा सब्सटेंस है वो नीचे बैठा रह जाता है, वो एक प्रेसिपिटेट का एग्जांपल है। केमिकल एग्जांपल्स तो हमारे पास बहुत सारे, लेकिन डेली लाइफ में जब भी हम लोग को एक एग्जांपल मिल जाता है ना, तो माइंड में वो चीज़ जो है क्लियर हो जाती है। तो प्रेसिपिटेट हम लोग किसी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को बोलते हैं। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपके पास है सोडियम सल्फेट, आपके पास क्या है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, Na2SO4। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये मैंने आपको बिल्कुल पहली वीडियो में बताया था, नहीं याद है फिर भी देख लो, लेकिन पहली वीडियो वापस जाकर देखना, रिवाइज करना आसान रहेगा, क्योंकि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो सेकंड चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो थर्ड चैप्टर है, वहाँ सभी जगह ये जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो लगने वाले हैं, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। अब Na2SO4 कैसे बना, जैसे आपको पता है Na पे चार्ज रहता है +1, SO4 पे चार्ज रहता है -2, हम लोग इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड को क्रिस क्रॉस कर देते हैं, तो आपके पास आ गया Na2SO4, 1 चाहे ना मार्क करो, आपको पता ही है, तो Na2SO4। अब इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया बेरियम क्लोराइड। क्या ऐड करा इसमें, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। अब ये कैसे बना, बेरियम पे चार्ज रहता है +2, Cl पे चार्ज रहता है -1, इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड को क्रिस क्रॉस कर दो और आपके पास बन गया BaCl2। देखो, सोडियम का सल्फेट है फॉर्म, बेरियम का क्लोराइड है, आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, सोडियम का क्लोराइड और बेरियम का सल्फेट। इसी तरह से आयंस एक्सचेंज होंगे ना, सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, आयंस एक्सचेंज होने पर आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला सबको पता है, NaCl, बनाना भी आना चाहिए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है ना, तो फॉर्मूला बन गया NaCl। बेरियम सल्फेट इज BaSO4। देखो, बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज, तो कैंसिल होने पर आपको मिल गया BaSO4। BaSO4 प्रेसिपिटेट्स है वाइट कलर के, दीज आर वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट्स। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट होने पर, उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप्स हैं। रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आइएगा उसे भी देखने। लेकिन जब भी आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे, मुझे इस पर अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे, मुझे लगेगा कि बच्चे पढ़ चुके, आप कॉमेंट में बताओगे कि मैम अगली वीडियो भी ले आओ, हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो जल्दी से आपके लिए अगला वीडियो भी आ जाएगा। तो चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट कीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, और अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।